Hello everyone. So a couple of days ago we had asked you all to comment on a video कि भाई अगर आपके कोई prelim से related doubts हैं तो we will take up all of those doubts because a lot of people are preparing from their homes and they don't have access to good mentorship. Little did we know कि we will be given like a big assignment जहाँ पे almost 350-400 comments हमें आ गए and then it became a bit of a mess कि भाई किस तरीके से हमें से deal करें. तो today's video is me trying to answer all of them as best as I can. So please be a little patient with me. Your doubts will generally come up and I may miss some of them regardless of the fact that हमने कोशिश पूरी करी है कि भाई almost सारे doubts हम यहाँ address कर पाएँ. तो with that, let's begin the video. There will be chapters in this video जहाँ पे different sections हमने बनाए हैं because the doubts that we got could be categorized into 4 or 5 large categories. तो आपका डाउट जिस भी कैटेगरी में था यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर कैटेगरी बट इफ यू वांट टू वॉच द एंटायर वीडियो वी विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रिलिम स्पेसिफिक डाउट्स in today's video. So let's get started. So we will begin with the most important section which had the most number of comments which deals with testing strategy. Testing strategy में major concerns जो लोगों थे वो थे around negative marking, accuracy, टेस्ट स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं कि भाई क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्वेश्चन मार्क कैसे किया जाए एंड फाइनली टेस्ट एनालिसिस. नाउ आई हैव मेड अ नंबर ऑफ दीज वीडियोस जो कि फुल फ्लेजेड वीडियोस हैं पर्टिकुलरली ऑन टेस्ट एनालिसिस जो इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डील करती है. तो राइट नाउ आई विल बी एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन बट फॉर अ मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ दिस because this will be a 20-minute or so video, you can go and watch that video. The link for that will be in a video description. So इन चीज़ों के बारे में एक बार हम बात करते हैं कि भाई टेस्ट स्कोर का इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए. नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही है, एक्यूरेसी के इश्यूज़ हो रहे हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन एंड टेस्ट एनालिसिस. नंबर 1, टेस्ट स्कोर इम्प्रूवमेंट. नाउ वेन एवर यू आर गिविंग अ टेस्ट, तो टेस्ट में आपके दो मेजर टाइप के कैटेगरीज के क्वेश्चंस होते हैं. एक आपके स्टैटिक टाइप क्वेश्चंस होते हैं. स्टैटिक जो कि आपका बेसिक रिसोर्स से, बेसिक बुक्स या NCERT इन जगहों से अगर आपने तैयारी ठीक से करी है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. दीज आर स्टैटिक. एंड देन यू हैव करंट बेस्ड क्वेश्चंस. करंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके होते हैं रिसेंट कोई न्यूज़ आइटम आया है एंड वहाँ से आपको क्वेश्चन आया है. नाउ वेन एवर यू आर गिविंग अ टेस्ट, मुझे फोकस करना है दैट स्टैटिक में आई शुड ट्राई एंड मेंटेन एन एक्यूरेसी ऑफ 80 to 90%. इफ आई कैन डू दिस दैट्स ग्रेट. करंट में even if I have a 50 to 60% accuracy, I will be fine. The idea here is कि करंट में irrespective of the fact कि भाई आप कहाँ पढ़ाई करो, कितनी पढ़ाई करो, बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ें याद रखना. तो here most people will make mistakes and since most people are going to make mistakes, your job is to be average or just above average. Static is where you don't want to make mistakes. Now आप जब भी टेस्ट का एनालिसिस करते हो तो उस टेस्ट के एनालिसिस में आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि भाई कितनी मिस्टेक्स आपने स्टैटिक में करी और कितनी मिस्टेक्स आपने करंट में करी. इफ़ यू आर वरिड अबाउट कि भाई मेरा जनरली एक्यूरेसी 60% रहती है या मेरी एक्यूरेसी लेस देन 50% रहती है, तो इन सच अ केस आई वुड हाईली एडवाइज कि भाई इस तरीके से आप एक बार क्वेश्चंस को कैटेगराइज करो. सारे पेपर के 100 क्वेश्चंस को you break down into how many questions were from static and how many questions were from current and then you figure out आपकी accuracy क्या है. क्योंकि अगर पेपर आपका करंट हैवी था और फिर आपकी एक्यूरेसी लो है तो यू कैन बी श्योर कि भाई बाकी सबकी भी एक्यूरेसी यहाँ लो रहेगी. बट अगर पेपर स्टैटिक हैवी था और फिर आपकी एक्यूरेसी लो है सो दैट मीन्स मुझे थोड़ा काम करना है यहाँ पे. और काम क्या करना है, अगर मैं स्टैटिक में गलतियाँ कर रहा हूँ तो देन आई रियली नीड टू गो बैक एंड रीड, नॉट रिवाइज, रीड. रिवाइज का मतलब होता है कि मैंने पहली बार जो चीज़ें करी थी मुझे समझ आ गई थी. अगर मैं फिर भी स्टार्टिंग में गलतियाँ कर रहा हूँ तो मे बी शायद मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आई हैं, मुझे और डेप्थ में इन चीज़ों को करना चाहिए. करंट में अगर आप गलतियाँ करते हो 50 to 60% से ज़्यादा ही करते हो, मतलब आपका एक्यूरेसी यहाँ पे 25% रह जाता है, सो दैट मीन्स वन ऑफ टू थिंग्स. वन, यू आर टेकिंग मोर रिस्क देन नेसेसरी. आपको क्वेश्चन नहीं आता था फिर भी आपने अटेम्प्ट किया है तो क्यों किया, मत करो. रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. दूसरा, यहाँ पे आपका आता है कि भाई अब रिविजन का ज़रूरत होगी. ना बहुत से लोगों का करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी सवाल थे कि भाई क्या करें, कैसे करें. दैट विल बी कवर्ड इन द लेटेस्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो. बट राइट नाउ द आइडिया इज करंट अफेयर्स में डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क. जो चीज़ नहीं आती उस पर बिना बात के तुक्का मारने की कोशिश ना करो. और दूसरा, जब आप रिविजन करोगे तो नेचुरली योर accuracy will improve. Which brings us to the second major important point in this testing strategy वाला part, which is question selection. कि भाई कितने questions हमें करने हैं, how many should we attempt and XYZ.
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे थे, नंबर 1 क्वेश्चन हमारा आता है हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई अटेम्प्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस, देन एक क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टेस्ट्स। तो इन दोनों सवालों के मेजर हम जवाब देते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई अटेम्प्ट विल बी डिपेंडेंट ऑन पेपर की डिफिकल्टी क्या है। कई बार मैंने ये पहले भी बोला है दैट इन प्रीलिम्स 2016 if we look at the cutoff, it was about 116 marks. In prelims of 2023 cutoff was about 75 marks. तो ऐसे में दोनों क्वेश्चंस में, दोनों पेपर्स में इट इज़ वेरी डिफरेंट द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड अटेम्प्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन ओनली रियलाइज व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हाउ मेनी टेस्ट शुड आई गिव, I propose a very simple strategy of attempting the paper in rounds. तो इसके बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, दैट विल ऑल्सो बी इन द डिस्क्रिप्शन. इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट लॉन्गर वीडियो. बट राइट नाउ बेसिक आइडिया क्या है राउंड्स का. राउंड्स में राउंड 1 में मुझे क्या करना है, ओनली द क्वेश्चंस आई एम श्योर ऑफ, श्योर 100%. इन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूँ. क्यों? क्योंकि दिस विल गिव मी कॉन्फिडेंस, दिस विल गिव मी अ बूस्ट, एंड बाय द टाइम दैट आई गेट टू लेट्स से आई हैव कवर्ड द पेपर वंस, तो उसमें से 30-40 क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाएंगे जो मुझे आते हैं श्योर शॉट. बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि एक ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, या एक स्टेटमेंट सही पता है दूसरे का नहीं पता है. तो दीज आर द क्वेश्चन दैट वी विल रीड फॉर राउंड 2. राउंड 2 में फिर अब हम करेंगे जहाँ पे 1 ऑप्शन और 2 ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं. मीनिंग हमारी जो श्योरिटी है पहले राउंड में थी 100%, यहाँ पे हमारी हो गई है 33% या 50%. तो इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि भाई राउंड्स का क्या यहाँ फ़र्क पड़ता है. तो जब मेरी 50% एक्यूरेसी से मैं खेल रहा हूँ, 50% एक्यूरेसी दैट मीन्स लेट्स से दैट आई एम अटेम्प्टिंग 10 क्वेश्चंस, आई विल गेट 5 क्वेश्चंस करेक्ट, आई विल गेट 5 क्वेश्चंस रॉन्ग. तो 5 क्वेश्चंस करेक्ट का आई विल गेट +10 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस रॉन्ग का -5 × 2/3, राइट. तो -6.67. नेट आई विल गेट +3 मार्क्स. तो आइडिया ये है कि अगर मुझे रिस्क लेना है, मैं वहाँ रिस्क लूँ जहाँ पे मुझे रिटर्न मिलेगा. 50% प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं ये, इनको ज़रूर मार्क करो. नाउ इसमें भी एक सेकेंडरी क्वेश्चन आता है विच इज़ दैट वेन एवर आई चूज 50-50 ऑप्शन वाला क्वेश्चंस, आई गेट मोस्ट ऑफ देम रॉन्ग. समटाइम्स इट विल हैपन. हर टेस्ट में अगर ये हो रहा है तो मे बी यू ऑल्सो हैव टू लुक इनटू कि भाई क्या मैंने सही ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिया था. बिकॉज इफ़ आई टेल यू अ स्टोरी फ्रॉम माई प्रीलिम्स 2020 का पेपर, तो आई चेक्ड रिसेंटली कि भाई कितने क्वेश्चंस मैंने राउंड 1 में किए थे एंड कितने क्वेश्चंस मैंने राउंड 2 में किए थे. तो राउंड 1 में अप्रॉक्सीमेटली आई डिड अबाउट 45-ish क्वेश्चंस, एंड राउंड 2 में आई डिड अबाउट 23, 24, 25-ish क्वेश्चन समथिंग, राइट. राउंड 1 में ये 45 में से आई हैड 42 करेक्ट, एंड राउंड 2 में ये 25 में से आई थिंक आई हैड 15 करेक्ट. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि एक्यूरेसी जो है वो हमारी शुरू में ही आएगी, एंड हमें कोशिश करनी है कि वो शुरू वाला राउंड जो हमारा है उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करें कि भाई कितने क्वेश्चन मुझे करने हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस इन राउंड 1 आई हैड डन 45 क्वेश्चंस. तो बोलने के लिए बोला जा सकता है कि भाई 45 क्वेश्चंस आपके हो गए तो 30-40 क्वेश्चन आप और कर सकते हो राउंड 2 में. बट पर्सनल एग्जाम्पल से जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो इवन डिस्पाइट अटेम्प्टिंग 45 क्वेश्चंस हेयर, आई कुड नॉट अटेम्प्ट मोर देन 25. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये 2 ऑप्शन वाले जो ऑप्शन थे क्वेश्चंस बहुत कम थे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर पा रहा था या मुझे कुछ भी नहीं पता था. इन सच अ केस डोंट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क हेयर. अगर नहीं आता, इट इज़ मच बेटर कि आप वो क्वेश्चन छोड़ दो रादर देन मैं ज़बरदस्ती करके 85 क्वेश्चन करूँगा क्योंकि किसी टॉपर ने मुझे बोला था. ये टॉपर की बात अच्छी लगती है सुनने में, बट आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बनानी है, एंड आपकी स्ट्रैटेजी आपके अटेम्प्ट के हिसाब से होगी, राइट. विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ मेनी टेस्ट शुड आई गिव. तो हाउ मेनी टेस्ट्स का एक बहुत सिंपल सा आंसर है दैट एटलीस्ट 10 to 15 FLTs, फुल लेंथ टेस्ट जिनको बोलते हैं, 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर दो. क्योंकि 10 से 15 ये फुल लेंथ टेस्ट आप देते हो ना, तो इनमें बहुत सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मेरी टाइमिंग कैसी बन रही है, हाउ माई फिलिंग द OMR शीट, एंड मतलब OMR भरने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, कितने क्वेश्चन मैं फर्स्ट राउंड में कर पा रहा हूँ, राउंड्स की स्ट्रैटेजी जो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, इज इट इवन वर्किंग फॉर यू. डोंट टेक मी एट फेस वैल्यू, डोंट जस्ट कि भाई मतलब मैंने बोल दिया तो देन यू हैव टू डू इट. Try it out for yourself. So 10 to 15 tests is a good
number wherein you will figure out कि भाई अच्छा, is it working for me or is it not working for you, and that's exactly what you have to keep in mind, right? तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन का भी हमारा आइडिया हो गया है यहाँ पे कि भाई राउंड्स में जब हम बात करते हैं तो देन इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू फिगर आउट कि भाई राउंड मतलब पहले राउंड में 100%, सेकेंड राउंड में योर 50% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करो. उसके बाद भी अगर लेट्स से आप बहुत ही कम क्वेश्चन कर पाए हो तो देन मे बी ट्राई एंड टेक मोर रिस्क 33% वाले में कहाँ क्या, बट अगेन रिस्क वहीं लो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आई कैन गेट सम रिवॉर्ड फॉर इट. नाउ एक लास्ट कैटेगरी इसमें यहाँ पे आती है वेयर इन पीपल वर आस्किंग कि आई एम ओनली अटेम्प्टिंग PYQs, राइट. PYQs के अलावा आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. नाउ PYQs आर ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड स्पेंड लाइक 7 to 10 days जस्ट अटेम्प्टिंग PYQs. बट PYQs के अलावा भी अगर आप टेस्ट देते हो तो इट सेट्स यू अप फॉर फेसिंग रैंडमनेस. क्योंकि क्या होता है ना, जब PYQ हम करते हैं तो हमने बहुत बार देख लिए होते हैं, कहीं हम मे बी बुक में देख लिए, कहीं किसी क्लास में देख लिए, कहीं किसी YouTube वीडियो में देख लिए. बट वेन वी आर गिविंग अ टेस्ट इट गिव्स अस रैंडम क्वेश्चंस एंड इवन इन दोज रैंडम क्वेश्चंस दिमाग लगाना, इफ यू गेट यूज टू इट you will be better off in the actual exam. So that's it for the test improvement part. Let's move to the next section. Now जो अगला major section हमारा आया था वो with relation to revision strategy था, क्योंकि अब now is the time कि भी last 50 days बचे हैं तो भाई क्या हमारा best most effective method to revise होना चाहिए एंड मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, रिटेंशन कैसे बढ़ाई जाए, रिटेंशन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड रिवीजन के लिए क्या मुझे ईयर बुक यूज़ करनी है, क्या मुझे PT करना है, लक्ष्मीकांत कैसे रिवाइज करें, लॉट ऑफ दीज सोर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस केम अप. तो लेट्स टेक अप दीज वन बाय वन. तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टेमिक रिवीजन अप्रोच के बारे में कि भाई रिवीजन को किस तरीके से हमें करना है. एक चीज़ यहाँ पे बहुत सिंपल सी आप ध्यान रखो कि रिवीजन इज समथिंग दैट यू हैव टू अगेन एंड अगेन रिपीट. रिवीजन भी ऐसी चीज़ नहीं है दैट आप एक बार करोगे एंड हो जाएगी. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू रिपीट. नाउ रिपीट अगर आप 2 जगह पे करो इसको तो बहुत फ़ायदा रहता है. नंबर 1 वाइल रीडिंग और रिवाइजिंग, एंड देन आफ्टर अ टाइम्ड रेपिटेशन. नाउ वाइल रीडिंग का आइडिया यहाँ पे क्या है? वाइल रीडिंग इज़ द आइडिया ऑफ एक्टिव रिकॉल, जो बहुत बार आपने सुन भी लिया होगा. While reading, the idea is to practice active recall. Active recall is a very simple thing. Now, let's just look at this particular video that we have talked about. इस particular video में, I think you're almost 10, 11, 12 minutes into it, and we have talked about a couple of things. We have talked about कि भाई tests कैसे दें, क्या दें, how many tests should I give, how should I review, PYQs के बारे में भी हमने थोड़ी बात करी. एंड उससे पहले at the start of this video I told you कि भाई मतलब what is the context of this video. तो while we have done this, just right now running through all of these things, मैंने एक बार रिव्यू कर लिया. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते 15 मिनट हो गए एंड जस्ट इन दोज 15 मिनट्स यू डोज्ड ऑफ, या दिमाग मतलब अटेंशन कहीं और चली गई थी. एंड उसके कारण हुआ क्या कि 15 मिनट निकल गए, बहुत कुछ हो गया, बट वो मेरे दिमाग में अब नहीं है एंड आई डोंट इवन नो कि वो नहीं है till the time I will come back to maybe think about it again. Active recall से क्या होता है? Let's say that you do active recall at the end of each chapter. तो at the end of each chapter, let's say आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी में माउंटेन्स एंड लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हो. तो फिजिकल ज्योग्राफी में माउंटेन्स आप पढ़ रहे हो, तो उस चैप्टर में क्या था, 3 टाइप के माउंटेन्स दिए थे कि भाई आपके फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, आपके ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, आपके वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, प्लेटोज दिए थे कि भाई आपके ब्लॉक प्लेटोज होते हैं, टेक्टोनिक प्लेटोज जिनको बोला जाता है, एंड देन यू हैव इरोजनल एंड डिपोजिशनल एंड कई तरीके के, एंड प्लेन्स के बारे में. आफ्टर यू हैव रेड दैट चैप्टर, जस्ट रन इट थ्रू इन योर हेड. इस तरीके से जैसे हमने अभी पिछले 10 मिनट ऑफ द वीडियो को रिव्यू किया एक बार, इसी तरीके से जस्ट रन थ्रू दैट चैप्टर इन योर हेड राइट देन. दिस इज वॉट आई मीन व्हेन आई से वाइल रीडिंग एक बार आप रिपीट करो. This one simple exercise, it will take you 2 minutes, but this will 10x, easily 10x your recall. ये एक simple exercise है, आपकी recall को 10x कर देगी, provided you do it. क्योंकि आप नहीं करोगे इसको, आप सोचोगे कि मैं दिन के अंत पे आके इस चीज़ को करूँगा, क्या क्यों नहीं होगा. जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालोगे, till the time you're not pushing your brain to review what has happened, it will not work, right? तो systematic number 1 active recall, systematic number 2 timed repetition. Timed repetition का यहाँ पे क्या आइडिया है कि every now and then आप हफ्ते में एक दिन रखो
लेट्स से यू कीपिंग अ सैटरडे और अ संडे फॉर योर रिविजन, तो वो सैटरडे और संडे पे हमने क्या करना है कि भाई मंडे से फ्राइडे तक जो भी किया था एक बार दौड़ा लेना है फिर से। तो ये दो चीज़ हमने करी, एक इमीजिएटली वाइल वी वर रीडिंग 2 मिनट हमने लेके किया, एंड एक पूरा दिन एट द एंड ऑफ द वीक हमने लगा दिया है। ये सिस्टमिक तरीका अगर आप अपनाते हो, योर रिकॉल ड्रास्टिकली इम्प्रूव्स बिकॉज इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू रिव्यू ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन, एंड कोई अगर छूटती है चीज़ तो वो बहुत जल्दी पता चल जाती है। तो वट एवर इज लेफ्ट, वट एवर देर आर होल्स इन योर मेमोरी, तो यू फाइंड दोज आउट, एंड एवरी वीक आपके पास टाइम है उनको प्लग करने का। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ी मेमोरी की। मेमोरी हमारी जो है, इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। मेमोरी के कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं। मेमोरी पहले होती है स्टोर एंड देन होती है रिट्रीव, राइट? तो स्टोर कर रहे हैं जब हम रीड कर रहे हैं, जब हम कोई वीडियो देख रहे हैं, जब हम कोई लेक्चर सुन रहे हैं, ऑडियो, वट एवर, दिस इज़ अ लो इंटेंसिटी एक्टिविटी जनरली। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेन हमें बहुत धोखा दे देता है। कई बार धोखा कैसे दे देता है, बहुत बार आपके साथ आई एम श्योर ये हुआ होगा दैट आई हैव टर्न्ड 5 पेजेस एंड नहीं पता मुझे क्या हुआ था 5 पेज में, बट 5 पेज पलट दिए गए हैं। ब्रेन कुछ कुछ कर रहा था, हाथ भी मूव हुआ है लाइन के साथ, सारी चीज़ें हुई हैं, बट चली गई। It's very easy to do with videos and audio, right? Reading is still a little more intense, but video और audio के साथ, which is one of the reasons why आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ वीडियो देख के काम कर लूँगा, तो नहीं होता है। उसके साथ आपको क्या करना है, आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है थ्रू रिट्रीवल प्रैक्टिस। रिट्रीवल प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इम्प्रूविंग योर मेमोरी। रिट्रीवल प्रैक्टिस का सिंपल आइडिया क्या है, 2 मिनट का एक्टिव रिकॉल हमने किया था, दैट इज़ अ रिट्रीवल प्रैक्टिस। That means that I am trying to push my brain to recall कि भाई क्या चीज़ थी वो जो अभी मैंने याद करी थी, या क्या चीज़ थी जो मैंने मतलब अभी अभी पढ़ी थी। When we try and do this recall, तो आपके ब्रेन में कनेक्शंस बनते हैं, एंड these connections are what you want to form। जब ये कनेक्शंस आपके बनने लगेंगे मेमोरी में, जो आपने आई थिंक पढ़ा होगा इन क्लास 9th and 10th की NCERT, कि हमारे जो ब्रेन के सेल्स रहते हैं, तो अ वेरी रफ डायग्राम, एंड इन पे ये एक माइलिन शीथ होती है करके। तो ये माइलिन शीथ इज़ व्हाट इज़ द आइडिया कि ये ब्रेन सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द टेल ऑफ इट, एंड ये अगले उससे कनेक्टेड होगी। तो ये माइलिन शीथ जो है, दिस पार्ट, दिस इज़ व्हाट यू आर स्ट्रेंथनिंग व्हेन यू ट्राई टू रिकॉल। एंड ये जितना स्ट्रॉन्ग हमारा हो जाता है ना, तो देन that much easier it becomes for us to recall whatever it is that we are trying to recall. So practice recall. जब तक practice नहीं करोगे, another way that you think about this is very simply कि when we are giving a test, बहुत से लोग हम क्या करते हैं, we simply just read the answers, कि मैं बस आंसर्स रीड कर लेता हूँ, I will not try and attempt it। क्यों? क्योंकि पढ़ तो लिया ही है, एंड अटेम्प्ट करेंगे तो शायद गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो बुरा लगेगा कि अभी तक नहीं आता, ये नहीं आता। नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। राइट नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू अटेम्प्ट देम। गलती करो, गलती करके चीज़ ज़्यादा याद रहेगी। क्यों? क्योंकि दिमाग दौड़ाया था एक बारी, जिस तरीके से दौड़ाया था वो तरीका सामने आएगा, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर मेमोरी। विच ब्रिंग्स अस टू द फाइनल क्वेश्चन ओवर हियर कि भाई हाउ टू रिवाइज बिग बुक्स इन लेस टाइम। बिग बुक्स इन लेस टाइम हमारी फेवरेट किताबें हैं लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम एंड लाइक PMFIs भी ऐसे, तो मतलब बहुत डेंस किताब है। द आइडिया हेयर इज़ कि अभी तक जो आपने एफर्ट किया था, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉन्ग दिस वे। देर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस। ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई मैं सिंपली उठ के एक दिन लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी दिमाग में घुमा दूंगा। नहीं, अभी तक आपने जो अंडरलाइन की थी, अभी तक आपने जो पहली बार कॉन्सेप्ट समझे थे, उनके कुछ टेबल्स बनाए थे, तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू नाउ रिव्यू दीज बुक्स फास्टर। तो टेबल्स जैसे हैं, हमने पिछली बार भी काफ़ी सारी ये चीज़ों के दिए थे, एंड फॉर दोज ऑफ यू दैट आर इंटरेस्टेड, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के माइक्रो थीम्स, ऐसे नोट्स इस तरीके से हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं। तो देयर ऑल्सो यू कैन गेट सम ऑफ दीज थिंग्स कि भाई आपका काम थोड़ा आसान हो। बट अगेन the most important thing, like I said, is to actually practice recalling these things in your own head। बैठो 5 मिनट का टाइम लो, स्ट्रेस डालो अपने दिमाग पे कि भाई क्या था। दिमाग याद करने की कोशिश करेगा तो पेपर में भी याद आएगा।
विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सेक्शन, करंट अफेयर्स. नाउ करंट अफेयर्स में ढेर सारे सवाल आए थे. पीपल आर लाइक कि भाई कैन आई स्किप द करंट अफेयर्स लास्ट 2-3 months, फोकस मोर ऑन रिविजन, कि भाई करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, शुड आई स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, PT365 बहुत रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन सी वेबसाइट, क्या, क्यों, कैसे, एंड हाउ टू कवर करंट अफेयर्स इन लेस टाइम स्पेन. सो दिस इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द थिंग्स जो इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा आती है कि भाई बहुत सारी चीज़ें करनी है, कम समय में कैसे करें. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात करते हैं. 3 कैटेगरीज यहाँ पे हैं करंट अफेयर्स में. कवरेज, तो कवरेज की बात करते हैं. आपने पिछले अप्रैल में 2024 से अब अप्रैल तक भी कर लिए, मोर देन इनफ. नाउ इन दिस बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि भाई क्या मैं अप्रैल के करंट अफेयर्स स्किप कर सकता हूँ. यू कैन. ऐसा कोई माला हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई अप्रैल तक ही करना है. जनरल आइडिया ये होता है कि अगर 12 महीने के हम करंट अफेयर्स कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ हमारा कवर हो जाता है. एक बेसिक आइडिया यहाँ पे हमेशा रहता है कि मे बी वी आर नॉट श्योर कि भाई कब तक यूपीएससी के क्वेश्चंस फाइनलाइज होते हैं. कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं कि भाई अभी फाइनलाइज हो चुके होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा. वी डोंट नो. सो देयरफॉर अप्रैल 15 तक तो एटलीस्ट कर लेने चाहिए. दैट्स अ जनरल गुड आइडिया. नाउ इसमें अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट आस्किंग कि भाई शुड आई स्किप न्यूज़पेपर रीडिंग. यू कैन. अगर आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स नहीं कर रहे थे तो डेफिनेटली स्किप न्यूज़पेपर रीडिंग इन द लास्ट 2 months. ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ जाएगा. बट अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो 15 अप्रैल, लाइक आई सेड, 15th of April तक डेफिनेटली ट्राई एंड रीड द न्यूज़पेपर. देन देयर आफ्टर यू कैन स्किप, फोकस मोर ऑन रिविजन. क्यों? क्योंकि उसके बाद से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का रेलेवेंस फॉर पर्टिकुलर दिस पेपर नहीं रहेगा. मेंस के लिए इवेंचुअली यू विल डू दीज थिंग्स ऑल ओवर अगेन, राइट. सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ कि भाई क्या PT365 इनफ रहेगा. नाउ PT365 इज़ अ ग्रेट रिसोर्स, और PT365 जैसे बहुत सारे और रिसोर्सेज हमारे आते हैं, मंथली मैगजीन्स एंड लाइक व्हाट नॉट. एंड उसके अलावा अब बहुत सारी आपकी वो भी किताबें भी आती हैं. इंडिया ईयर बुक आपकी आती है, योजना, कुरुक्षेत्र, बहुत सारी मैगजीन्स हमारी आती हैं. माई सिंपल recommendation to you in this case is कि जो भी आप अब तक फॉलो कर रहे थे, be it that you were doing the newspaper regularly, please continue to do that and do not jump ship. Jump ship का मतलब कि if I was doing the newspaper, तो now suddenly I am starting doing monthly magazine. I was doing monthly magazine, now suddenly I am doing current affairs through PT365. ये मत करो. क्यों? क्योंकि once you have already done something, इसमें already effort डाल चुके हो, तो मेक यूज़ ऑफ दैट एफर्ट. उस एफर्ट को वेस्ट मत करो. उस एफर्ट को सप्लीमेंट करो, सप्लीमेंट बिल्ड करो उसके ऊपर. दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट आइडिया ओवर हियर. नाउ फॉर दोज ऑफ यू दैट वर रिलायंट ओनली ऑन PT365, इट इज़ अ गुड इनफ रिसोर्स. You can rely on it, but please keep in mind that even after you do PT365, there might still be questions that will be unknown, right? ये भी still रहेगा, हो सकता है, because this is something related to the design of the exam. Design of the exam क्या है कि भाई irrespective of the fact आप कितना कुछ पढ़ के जा रहे हो, you will at best be able to cover 95% of the syllabus. तो आखिरी जो 5% है वो आप नहीं कवर कर सकते हो, एंड वो आखिरी 5% जो है उसको रैंडमनेस प्रीमियम आप बोल दो कि भाई यूपीएससी ने 4 साल से स्पोर्ट्स पे सवाल नहीं पूछे, इस साल सवाल पूछ लेगा, PT365 पे नहीं था, क्या करोगे. सिमिलरली मतलब मे बी दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अ न्यू रैंडम कैटेगरी, तो 100% कवरेज नहीं होगा. 95% इज़ व्हाट वी कैन होप फॉर. 95% का क्या मतलब है कि अगर करंट अफेयर्स में से 20 सवाल आए तो 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे जो नहीं देखे, नहीं सुने, कुछ पता भी नहीं है कि भैया ये चीज़ होती क्या है, राइट. एंड दैट प्रोपोर्शन कैन बी मोर. सो प्लीज़ डोंट बी वरीड अबाउट कि भाई अच्छा वो आखिरी के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. वी डू नॉट प्रिपेयर विद द लास्ट 5%. वी डू नॉट वरी अबाउट द लास्ट 5% कि उसको कैसे कवर करना है. नहीं, वी वरी अबाउट वेयर आर वी कवरिंग द 80% फ्रॉम. 80% हमारा क्या है कि भाई हमारा स्टैटिक किधर से कवर हो रहा है, एंड जो कोर हमारा करंट अफेयर्स का बेसिक नॉलेज है वो PT365 से एक गुड बेस हमारा बन जाता है, तो वो 80 को 90-95 तक हमारा ले जाता है. ये चीज़ अगर हमने कर ली, you are fine. But again, please keep in mind, even in this, you will have to revise a few times. क्योंकि करंट अफेयर्स भी PT365 अगर मैं itself बात करूँ तो एक मैगजीन इसकी 100 से 120 पेजेस की आपकी हो जाती है ईजिली. देर आर 8 मैगजीन्स, 9 मैगजीन, 1000 पेजेस हैं. इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग दोज 1000 पेजेस, एक बार पढ़ के जाने का फ़ायदा इसका नहीं होगा.
तो इसको जब रिविजन कर रहे हो तो PT365 इफ़ यू डूइंग इट इन अ प्रिंट आउट फॉर्मेट तो देन प्लीज़ अंडरलाइन सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू फोकस ऑन द अंडरलाइंस मोर, और इफ़ यू डूइंग इट इन अ डिजिटल फॉर्मेट तो इसके बारे में भी आई मेड अ वीडियो बिफोर जहाँ पे आई टॉक्ड अबाउट कि भाई यू नो हाउ डू यू कवर करंट अफेयर्स एंड डिजिटल नोट्स कैसे लेने हैं, क्या लेने हैं. तो दैट वीडियो अगेन विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैट. फाइनली हमारा बैलेंसिंग विद ऑल अदर थिंग्स का सवाल आता है कि भाई करंट अफेयर्स भी करना है और चीज़ें भी करनी है. एक बहुत सिंपल सा मेट्रिक यहाँ पे है विच इज़ दैट इफ़ स्टैटिक पेंडिंग है तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ गोइंग टू बी स्टैटिक. फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्टैटिक, देन यू फोकस ऑन करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में भी आपकी प्रायोरिटी कुछ कुछ रहेंगी. करंट अफेयर्स में प्रायोरिटी सबसे पहले एनवायरनमेंट, देन IR. क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत आपके हैवी करंट अफेयर्स डिपेंडेंट होते हैं. एंड देन आपका स्कीम्स. तो PT की तो बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं एंड लाइक पॉलिटी का भी आएगा, ये भी आएगा, वो 50 चीज़ आएगी, कोई बात नहीं. प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा इधर से देखने का है अपने को. यहाँ पे ऑब्वियसली साइंस एंड टेक का जो मैगजीन है दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी वांट टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू. तो PT की जो मैगजीन्स हमारी रहती हैं, जो कि इनके अलावा आपको इकोनॉमी की भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, पर्सनैलिटीज़ एंड न्यूज़, बहुत सारी चीज़ों की, कल्चर की भी आएगी, फाइन कर लेना. बट प्रायोरिटी ऑर्डर अपना है कि भाई सबसे पहले स्टैटिक. इफ स्टैटिक इज पेंडिंग फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, गो एंड फिनिश स्टैटिक. क्यों? क्योंकि नंबर वहीं बटोरे जाते हैं. स्टैटिक में गलती कर रहे हो तो यू आर आउट ऑफ द रेस. स्टैटिक में गलती नहीं कर रहे हो, स्टैटिक हो चुका है, करंट अफेयर्स की स्ट्रेस है, तो करंट अफेयर्स में भी देयर इज योर प्रायोरिटी ऑर्डर. साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, IR, स्कीम्स, देन यू गो टू कल्चर, देन यू गो टू और क्या है, पर्सनैलिटीज़ एंड न्यूज़ एंड और भी कुछ आती है. तो so that is the idea for current affairs. Let's move to the next section. So the next section deals with time management. A lot of people had a problem with कि भाई आप बहुत सारी चीज़ें करनी हैं तो क्या होगा, कैसे होगा, बैकलॉग है, बैकलॉग के अलावा भाई मल्टीपल सब्जेक्ट्स मुझे करने हैं तो कितने सब्जेक्ट एक दिन में करे जाएँ, हाउ डू आई मैनेज टाइम, लास्ट के 50 डेज़ की हमारी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्या होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दीज सोर्ट्स ऑफ थिंग्स. तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस. इवन हियर लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड, प्रायोरिटी ऑर्डर है सब्जेक्ट्स का. लेट्स से हमारा एक स्टैटिक हैवी सब्जेक्ट है एंड एक हमारा करंट हैवी सब्जेक्ट है. तो करंट हैवी सब्जेक्ट जो हमारे हैं विच आर एनवायरनमेंट, विच आर साइंस एंड टेक, विच इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जनरली जो आपका करंट अफेयर्स रहता है. जो आपके स्टैटिक हैवी सब्जेक्ट्स आपके हैं मॉडर्न या हिस्ट्री ले लो इसको इन जनरल, देन जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी. तो ये हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर रहेंगे. नाउ फॉर ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स वी हैव मेड हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स का वीडियोज़. एंड इफ़ यू वॉन्ट आई विल मेक अनदर वीडियो. प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि भाई इनका हाई प्रायोरिटी एरियाज़ वाला एक दोबारा वीडियो बना दिया जाए. बट इनका माइक्रो थीम्स रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी वी हैव मेड. वी विल ऑल्सो put that playlist entirely in the video description. But if you really want कि भाई मैं दोबारा इस चीज़ को वीडियो बनाऊँ, let me know in the comments also. तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है हमारा? सबसे पहले हम स्टैटिक हैवी सब्जेक्ट्स अपने करें, सेकंड फिर हमारे जो करंट हैवी सब्जेक्ट्स हैं, एंड थर्ड ओवरऑल हमारा बचा हुआ करंट अफेयर्स. सो दैट इज़ योर आइडिया. इवन इन दीज सब्जेक्ट्स कि जैसे हम सब्जेक्ट्स को पहले प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अबव अदर्स, विद इन द सब्जेक्ट ऑल्सो देर आर टॉपिक्स, राइट. एंड वो टॉपिक्स जो हैं दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई सेड will be covered in these micro themes videos कि भाई in geography what are the most important topics, in economy what are the most important topics and so on and so forth. ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी. नाउ बैकलॉग कवर करने की बात आती है जब, तो बैकलॉग कवर करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. नंबर 1, इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि भाई लास्ट के जो 50 दिन हैं हमें उनके बारे में क्या करें. 50 days planning. We are talking about how to deal with the backlogs, but for that we also need to plan for the last 50 days. Why? 50 days की जब हम planning करते हैं तो we want to start backwards. Start backwards मतलब I want to start from 25th of May. कि भाई 25th of May को मैंने पेपर देना है, तो लास्ट के एक हफ्ते में what am I doing? मई के महीने में व्हाट एम आई डूइंग, एंड फ्रॉम देयर कि भाई अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल के थर्ड वीक में, अप्रैल के सेकंड वीक में व्हाट एम आई डूइंग. व्हेन वी स्टार्ट प्लानिंग बैकवर्ड्स हमें अपने कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा बेटर दिखाई देते हैं, राइट. व्हाट वी सी
आर कंस्ट्रेंट्स बेटर। क्योंकि देखो, अब तक अगर आप यहाँ आ गए हो तो एक बहुत सिंपल सी बात मैं बोलूँगा, अगर बहुत सारी चीज़ें आपकी बची हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका पूरा नहीं हुआ है, जान लगेगी और पूरा फिर भी शायद सब कुछ ना हो, क्योंकि 50 दिन आर नॉट इनफ टू कवर एवरीथिंग। आपकी बहुत सी चीज़ें कवर हो चुकी होनी चाहिए एंड देन फिर उसको पॉलिश करना है, रिफाइन करना है। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी पॉसिबल इन 50 डेज़। आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो 50 दिन में प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। अनलेस ऑफ कोर्स भाई आपका स्पेशल इंटरेस्ट रहा है, आपकी बहुत सारी रीडिंग रही है, बट लाइक अगेन दैट इज़ अ यूनिक केस एंड दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो बैकलॉग का जो डील है हमारा, वो इन कंस्ट्रेंट्स के थ्रू जाएगा। इन कंस्ट्रेंट्स के थ्रू क्या जाएगा कि अब मैं देखूं कि भाई जो प्रायोरिटी ऑर्डर था हमारा, उन प्रायोरिटी ऑर्डर में मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पेंडिंग हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में उनमें से हमारा बैकलॉग है। और बैकलॉग के लिए, कवर करने के लिए, व्हेन वी स्टार्ट प्लानिंग बैकवर्ड्स, तो कुछ एक अंदाज़ा आपको लगेगा कि अच्छा मुझे पॉलिटी के लिए मे बी 7 दिन 10 दिन और चाहिए, मुझे इकोनॉमी के लिए कम से कम 12 दिन और चाहिए। तो जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ये, आई हैव असाइंड सम टाइम। मोस्ट ऑफ यू व्हेन यू असाइन दिस टाइम यू विल डू इट मोर देन अवेलेबल टाइम। मीनिंग आज से प्रीलिम्स तक इफ़ यू हैव 50 डेज, एक एक सब्जेक्ट की जब आप असाइन करोगे टाइम को, उनको टोटल करोगे तो आपका ज़्यादा ही निकलेगा, क्योंकि आप चाहते हो इतने दिन में ये सब्जेक्ट हो बट उतने दिन आपके पास है नहीं। दिस इज़ वेयर द कंस्ट्रेंट्स एंड द बैकलॉग कम इन, कि अब क्योंकि मेरे पास दिन कम है और मुझे चीज़ें ज़्यादा करनी हैं, तो आई हैव टू प्रायोरिटाइज कि भाई कौन कौन से बैकलॉग मेरे कवर होंगे। सारे अगर मैं नहीं कर सकता तो what are the subjects that I am willing to sacrifice? These are calls that you will have to take personally. मैं प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बता दूंगा सब्जेक्ट का, 10 चीज़ें हो जाएंगी, बट अगेन दिस इज़ अ पर्सनल कॉल दैट यू हैव टू टेक। क्यों? क्योंकि टाइम जितना कम होता जाएगा अब आगे, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। और अगर अभी से आपने थोड़ा ये डिसीजन मेकिंग कर लिया कि भाई इस सब्जेक्ट का ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, छोड़ो, देखी जाएगी, it's not a great way to think about it, but in time crunch, in a constrained environment, you have to make some risky bets, क्योंकि सब कुछ तो नहीं हो सकता। अब सब कुछ नहीं हो सकता तो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करा जाए विल बी बेस्ड ऑन कि भाई स्टैटिक हैवी सब्जेक्ट कौन सा है, नंबर ज़्यादा किधर आते हैं एंड आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। नाउ लेट्स से ज्योग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ स्टैटिक हैवी, जहाँ पे नंबर आते हैं, बट भाई आपके लिए मतलब सरदर्दी है कि भाई ज्योग्राफी को मैं 15 से 20 दिन भी दे दूँ तब भी मेरे से नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई दिस बिकम्स अ पर्सनल कॉल कि भाई ज्योग्राफी में मे बी शायद आप टाइम कम दो एंड फिर दूसरी चीज़ों में जहाँ पे आपको लग रहा है आप नंबर निकाल सकते हो, वहाँ आप प्रायोरिटाइज करो। प्लीज़ कीप इन माइंड दैट दिस प्लान, आई एम गोइंग टू राइट अ बिग डिस्क्लेमर ओवर हेयर कि भाई ये चीज़ जो है इज़ इन केस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि दैट इज़ वॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग ओवर हेयर कि भाई लास्ट के 50 दिन में मुझे बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम कैसे करना है। बिकॉज देखो, बेस्ट आइडियल केस सिनेरियो तो यही था कि भाई हर सब्जेक्ट को अपना 2-2 महीना लेके पढ़ाई करो, बट वो चीज़ 6 महीना पहले करने की थी। अब आखिरी के 50 दिन में मेरे को प्रायोरिटाइज करना है, मैं नंबर कहाँ से खींच सकता हूँ। अब इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मुझे सीसैट का टाइम भी निकालना है यहाँ। सीसैट के लिए, फॉर दोज ऑफ यू दैट आर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद सीसैट, आई मेंशन बिफोर, सीसैट की भी एक डेडिकेटेड हमारी वीडियो है। तो उस सीसैट वीडियो में भी वी हैव टॉक्ड अबाउट कि भाई किस तरीके से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। प्लीज़ इफ़ यू आर फेसिंग ट्रबल विद दैट, गो एंड वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट सम आइडियाज़। सो लास्ट डेज में किस तरीके से इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। नाउ इन दिस देयर वाज अ स्पेशल कैटेगरी विच वाज वर्किंग कैंडिडेट्स। नाउ वर्किंग कैंडिडेट्स जो हमारे थे, दे आर पीपल who have a job full time, part time, जैसा भी है, मतलब either they're running a business or doing something and they cannot step out of it but still they want to give prelims। तो सबसे पहली चीज़ I would highly recommend that you go and read सुमित कुमार राय, IAS, he secured AAR 54 I think in 2019। इनका ब्लॉग एक बार ज़रूर पढ़ के आओ, अभी तक नहीं पढ़ा था। अब mentioned him a couple of times before so you may know him, but एक रियलिटी चेक और एक ओरिएंटेशन आपको अभी चाहिए, विच इज़
इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। एंड अगर आप दूसरों को देख के ये सोचते रहोगे बार बार कि भाई उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है, 12 घंटे उसको पढ़ाई करनी है, तो इट्स यू डूइंग नथिंग बट मेकिंग इट हार्डर फॉर योर सेल्फ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ये ओरिएंटेशन वाली चीज़, प्लीज़ आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड डू विद दैट ब्लॉग पोस्ट सुमित कुमार राय का। ही हैज़ रिटन अ ब्यूटिफुल ब्लॉग पोस्ट अबाउट थिंग्स दैट यू नीड टू डू एज अ वर्किंग कैंडिडेट। सो वो चीज़ आप ज़रूर पढ़ के आओ एंड देन यू फिगर आउट कि भाई मैं टाइम कहाँ निकाल सकता हूँ। आई वुड हाईली रिकमेंड, अब ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ आपको लगेगी, बट प्रेफर मॉर्निंग स्लॉट्स फॉर रीडिंग और स्टडीज़ और रिविजन, वट एवर इट इज़। मॉर्निंग स्लॉट्स में ये चीज़ें करो, क्योंकि जितना मॉर्निंग स्लॉट्स में आप करोगे उसका, तो उतना आपको वर्क का स्ट्रेस नहीं रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई काम मेरा एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, आज में भी ज़्यादा पेशेंट्स आ गए, आज में भी कुछ और चीज़ हो गई, मतलब बॉस ने दिमाग खा लिया, कोई क्लाइंट मीटिंग, वट एवर इट इज़, दीज थिंग्स कैन हैपन इफ़ यू डूइंग अ फुल टाइम जॉब एंड यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक कि नहीं करना। जब वो ऑप्शन नहीं है तो फिर उसके बाद आके व्हेन यू हैड अ लॉन्ग डे, टफ डे, स्ट्रेनस डे, एक्सपेक्ट करना कि मैं अब पढ़ाई करूँगा, नहीं होता है। तो बाय डिज़ाइन वी वांट टू प्रेफर रीडिंग थिंग्स इन मॉर्निंग स्लॉट्स। करंट अफेयर्स वाली जो चीज़ें हैं वो मे बी आप एट वर्क टाइम लेके चल सकते हो, न्यूज़पेपर रिव्यू कर सकते हो, मंथली मैगजीन का प्रिंट आउट लेके रिव्यू कर सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप पढ़ोगे ना वहाँ पे तो कोई ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। यू जस्ट लाइक कैन से कि भाई आई लाइक टू कीप इन्फॉर्म्ड, दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड। एंड एट द सेम टाइम टेस्ट्स का बहुत सवाल आता है यहाँ पे कि भाई हाउ डू वी give tests, how many tests do we give, how do we prioritize giving tests। तो यहाँ पे अगेन दिस आइडिया वर्क बैकवर्ड्स, कहाँ आप समय निकाल सकते हो, क्या आप अपने वर्क से कुछ दिन की छुट्टी ले सकते हो, उन छुट्टियों को बेस्ट यूटिलाइज करो, वीकेंड्स को बेस्ट यूटिलाइज करो, बिकॉज दीज थिंग्स are going to be very personal for each and every one of you, because you might have different working hours, different working conditions, कभी switch हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो थिंक अबाउट दिस। अंध भक्ति में या अंध विश्वास में मत चलो कि भाई हो जाएगा करते करते, नहीं, थोड़ा बाहर देखो, आगे देखो थोड़ा कि भाई क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करना है, समय कितना है, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। इफ़ यू डू दिस, इफ़ यू थिंक अबाउट व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स यू हैव एंड कौन कौन से बैकलॉग को आपको प्रायोरिटाइज करना है, यू विल मेक अ बेटर एफर्ट देन इफ़ यू वुड नॉट हैव डन दैट। प्लानिंग इज़ एसेंशियल, प्लानिंग ज़रूरी है आपके लिए, इवन दो प्लान्स विल फेल, बट अगर प्लानिंग करोगे तो एटलीस्ट एक अंदाज़ा रहेगा कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हो गई, क्या करना है, कैसा रह गया। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ इस सेक्शन में पर्टिकुलरली देवर सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जहाँ पे लोगों को दिक्कत आ रही थी, एंड ऑब्वियसली द मोस्ट कॉमन कल्प्रेट ओवर देयर इज एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, एंड कुछ लोगों को पॉलिटी एंड इकोनॉमी से भी दिक्कत आ रही थी। तो ये जो सब्जेक्ट हमारे ऊपर वाले 3-4 हैं, एज वी टॉक्ड अबाउट, दीज आर वेरी वेरी रिस्की बेट्स। रिस्की बेट्स का यहाँ पे आइडिया क्या है कि भाई मैं एफर्ट बहुत ज़्यादा डाल दूँ यहाँ पे कि भाई मैं तमिलनाडु की बुक भी पढ़ लिया, मैंने ओल्ड NCERT भी पढ़ ली, मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली, एंड इवन देन आई मे नॉट स्कोर वेरी वेल। सो द आइडिया हेयर इज़ कि भाई इन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जो हमने पिछले कंस्ट्रेंट्स की बात करी है, आप अपने कंस्ट्रेंट्स के थ्रू इनको फ़िल्टर करो। नंबर 1 कि भाई आपके बाकी स्टैटिक सब्जेक्ट्स कैसे हुए हैं। इफ़ यू हैव डन द रेस्ट ऑफ दो स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड यू आर फाइन विद इट, देन वी कम बैक टू दीज। यहाँ पे भी नंबर 2 प्रायोरिटी ऑर्डर से हम चलेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है हमारा, लाइक एंशिएंट मेडिवल में हमें पता है भाई बार बार हमको डायनेस्टीज़ से सवाल आ रहा है, डायनेस्टीज़ की टाइमलाइन हमसे पूछी जा रही है। एंशिएंट में बार बार हमको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से सवाल आ रहा है, अशोका से सवाल आते हैं, विजयनगर एम्पायर से सवाल आता है इन मेडिवल। These priority areas, which again we have covered in recent videos, link for that will be in the video description. These are things that you want to focus on. टाइम जब हमें कम है तो हम अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना ज़रूर इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आगे चलते चलते आपके जीवन में स्ट्रेस एंड टेंशन एंड एंग्जाइटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कीप इंक्रीजिंग, एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज़ at the time of the exam you will be burnt out। बर्नआउट का क्या मतलब होगा कि भाई बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा कि भाई उठ के मैं कुछ भी कर लूँ, एंड इन सच अ केस इतनी जो मेहनत करी है पीछे की, ये फील आती है कि भाई अब ये सारी बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो लास्ट मोमेंट पे आई एम नॉट पुटिंग इन द एफर्ट, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट।
सो लेट्स डील विद द लास्ट सेक्शन. सो जो लास्ट सेक्शन ऑफ कमेंट्स थे, काफ़ी सारे जिसमें कमेंट्स आए थे, दे वर डीलिंग विद स्ट्रेस, कैसे बहुत हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, एंड मोटिवेशन लूज हो रहा है, कैसे फोकस करें. नाउ वन पर्टिकुलर आई वुड वांट टू हाईलाइट फ्रॉम इन दिस कि भी ADHD एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव एपिसोड, अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपको हैंडल करने के लिए, प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, एंड आई वुड से इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर दैट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ मैसिव पैनिक अटैक और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मतलब ठीक है मोटिवेशन वगैरह चीज़ें बहुत सही होती हैं, बढ़िया होता है, बट मे बी यू नीड प्रोफेशनल हेल्प. आई वुड हाईली रिकमेंड आइदर विजिट अ डॉक्टर, गो टू अ थेरेपिस्ट, किसी से हेल्प लो इसमें, क्योंकि बहुत बार अकेले में झगड़ना कोई फ़ायदा इतना नहीं है. कुछ जगह झगड़ना ज़रूरी होता है, बट इफ़ इट गेट्स सो ओवरवेलमिंग दैट यू कांट फंक्शन, दैट यू आर कॉन्स्टेंटली टायर्ड, बर्नड आउट, कुछ भी करने का मन नहीं है, सीक हेल्प. इट विल मेक थिंग्स बेटर, राइट. फॉर द अदर्स विल टॉक अबाउट सम बेसिक आइडियाज़ ओवर हियर कि भाई स्ट्रेस जो हमारा है, तो एक स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस कर्व होता है हमारा, राइट. तो स्ट्रेस परफॉर्मेंस हमारा जो कर्व होता है वो इस तरीके से जाता है कुछ कि भाई व्हेन वी स्टार्ट समथिंग तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, एंड देन यहाँ पे हमारा स्ट्रेस ओवर हो जाता है. तो इन स्पोर्ट्स एंड इवन इन ई स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर, देयर इज समथिंग कॉल्ड द जोन ऑफ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, राइट. यहाँ पे क्या है, ये हमारा है जोन ऑफ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. इसका मतलब क्या है कि भाई इस जोन में हमारे पास स्ट्रेस है. इट्स नॉट लाइक दैट वी आर नॉट स्ट्रेस्ड, राइट. कोहली, रोहित शर्मा, मतलब ई स्पोर्ट्स के कितने भी ये लोग हैं, स्ट्रेस होता है उस मोमेंट में, दे आर स्केयर्ड, बट बिकॉज दे आर स्केयर्ड दे आर ट्राइंग हार्डर, राइट. बट देर इज ऑल्सो द जोन ऑफ बर्नआउट. जैसे ही हम ये इस तरफ आ जाते हैं, वी आर इन द जोन ऑफ बर्नआउट. यहाँ पे प्रॉब्लम हमें क्या होती है कि हमने इतना स्ट्रेस ले लिया कि नाउ हमारा परफॉर्मेंस गिर रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि आई कांट स्लीप ऑन टाइम, आई कांट वेक अप ऑन टाइम, आई एम नॉट ईटिंग वेल, आई एम कॉन्स्टेंटली हैविंग अ हेडेक. इफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, आई हैव अ वेरी रेडिकल सजेशन फॉर यू, विच इज प्लीज टेक अ ब्रेक. प्लीज टेक अ ब्रेक. नाउ दिस इज़ समथिंग आई अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल फील कि भाई ये लास्ट के 50 दिन हैं, अब इसमें कैसे ब्रेक लिया जाए, क्या किया जाए. तो हियर अ वेरी सिंपल थिंग आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड इज़ कि 50 दिन में से अगर 1 डे ब्रेक आप लेते हो, एंड दिस 1 डे ब्रेक इफ़ इट हेल्प्स यू इम्प्रूव द efficiency of these 50 days or remaining 49 days. वैसे मेरी एफिशिएंसी शायद इन 40 डेज़ पे 60% रह रही है. अगर ये एक दिन का ब्रेक लेके मेरी ये एफिशिएंसी 80% हो जाती है, तो इज़ दैट नॉट अ ग्रेट एडवांटेज? मैथमेटिकली मैं आपको करके दिखा सकता हूँ कि भाई 60% ये वो XYZ, बट आई एम श्योर यू गेट द आइडिया ऑफ इट. टेक अ ब्रेक इफ़ यू नीड इट सो बैड. अगर इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतना आपको एंक्शसनेस हो रही है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, टेक अ ब्रेक. बट यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा कैवियाट है. दिस ब्रेक शुड बी अ गिल्ट फ्री ब्रेक. गिल्ट फ्री ब्रेक का क्या मतलब होता है कि भाई अब इस ब्रेक लेने पे आप अपने आप को पूरे दिन स्ट्रेस नहीं दोगे कि क्या तुमने छुट्टी ले ली, तुम काम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि देन दैट विल नॉट बी अ ब्रेक. यू विल जस्ट कंटिन्यू टू बी स्ट्रेस्ड. इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेक, मेक इट अ ब्रेक. माने कि उस दिन जाओ बाहर कि नहीं पढ़ाई होगी, यू हैव डिसाइडेड, तो डोंट थिंक अबाउट स्टडीज़ दैट डे कि भाई अगले दिन से 100% एफिशिएंसी पे जाओगे, 100 नहीं 80-90% एफिशिएंसी पे जाओगे. आई विल पुट मोर एफर्ट, बट टुडे आई नीड रेस्ट. इफ़ यू कैन डू दिस, आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट कि भाई गिल्ट फ्री ब्रेक अगर आप एक दिन का ले सकते हो अभी, इफ़ यू फील यू हैव दैट टाइम एंड इफ़ यू फील दैट यू आर बर्नड आउट इनफ, it will be a game changer. It will make a lot of difference. But as I said, this is a bit of a radical suggestion. तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं सही लगेगा. तो आपको अगर नहीं सही लगता है, प्लीज़ डोंट फॉलो दिस. बट इफ़ यू आर इन दैट जोन जहाँ पे आप बर्नआउट फेस कर रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई इट आउट. Now, another thing that comes up over here is कि a lot of people talk about कि then people are studying 12 hours a day, I am only able to study 8 hours, this much, that much. कोई टेंशन मत लो इसकी. 8 घंटा अगर कर पा रहे हो अभी तो that's pretty good.
because all of the comments that you might have seen and like even in this video, सबको सेम स्ट्रेस है, सबको सेम चीज़ से डर लग रहा है, कितना टेस्ट देना है, कितनी पढ़ाई करनी है, भूल रहे हैं चीज़ें. एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू द सेम थिंग एंड दैट्स द आइडिया कि जैसे एग्ज़ाम पास आएगा ना, आपकी इंटेंसिटी खुद बढ़ेगी. इफ़ यू आर समवेयर हेयर, अगर आप यहाँ पे कहीं हैं कि भाई आपकी इंटेंसिटी अभी बढ़ रही है, 8 घंटा अगर कर पा रहे हो, सो दैट मीन्स दैट प्रीटी गुड. बट सिंस वी नो कि भाई पेपर आते आते यहाँ तक भी आओगे, सो दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी. हमें बस इतना ध्यान रखना है कि पेपर से 2 दिन पहले मैं बर्नआउट ना हो जाऊँ. इन सच अ केस योर जॉब इज़ टू कि भाई हम मेडिटेट करें, हम फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दें, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस इज़ गोइंग टू बी द बेस. अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो उस दिन पे, आपको कमर में दर्द हो रहा है, आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी पॉसिबल. तो फिज़िकल फिटनेस पे प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो इन द लास्ट कपल ऑफ डेज. फिज़िकल फिटनेस इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स. यहाँ पे आपका स्लीप इज़ द बिगेस्ट थिंग. 8 hours ऑफ स्लीप, प्लीज़ ट्राई एंड गेट इट. नाउ अ नंबर ऑफ पीपल विल बी लाइक कि भाई इसमें फिर काम कैसे होगा, क्या होगा. 8 घंटे नींद लोगे तो बाकी के जो 16 घंटे हैं यू विल वर्क बेटर. Please keep that in mind. By cutting the number of hours of sleep, you are reducing the efficiency of the remaining hours. So it's a trade-off. You pick which side you want to go on. Good food, खाना अच्छा खाओ, न्यूट्रिशियस डाइट लो, मल्टीविटामिन ले सकते हो, क्योंकि a lot of the times what also happens is that people are deficient in some or the other multivitamin and उसके कारण फोकस नहीं कर पा रहे. बहुत बार क्या होता है, because a lot of you are preparing in some library somewhere जहाँ पे धूप नहीं है और बाहर जाने का नहीं होता, you are deficient in vitamin D and because of that you are not able to maybe focus. तो maybe get some supplements. बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब रिवाइटल वगैरह कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, देख सकते हो, ले सकते हो. और इफ़ यू फील टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम, डू कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दिस. बट खाना अच्छा खाओ, बढ़िया खाना खाओ, रेस्ट करो ठीक से एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज करो. बिकॉज अ हेल्दी माइंड रिक्वायर्स अ हेल्दी बॉडी. क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड शार्प चाहिए तुमको और तुम्हारा बॉडी में कहीं पेन होता रहता है परपेचुअली, तो तुम्हारा माइंड शार्प नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार तुम्हारा दिमाग जाएगा कि भैया वहाँ दर्द हो रहा है. बिकॉज दैट इज़ हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस. एवरी टाइम दैट देयर इज़ अ पेन, आवर अटेंशन इमीडिएटली ड्रॉज देयर. फिजिकल फिटनेस इज़ एसेंशियल फॉर यू टू बी mentally fit. So please keep in mind, for the last 50 days, if you can, get good sleep, good food, exercise, 30 minutes is enough. 30 minutes क्या है, वॉक करके आओ. एरोबिक एक्सरसाइज इफ यू कैन डू फॉर 30 minutes, स्टडीज हैव शोन दैट दे हेल्प विद मेमोरी एंड रिटेंशन. जो पहले प्रॉब्लम थी हमें, simple exercise 30 minutes if you can do, it will help with that. And at the same time, I would highly recommend, for those of you that have not tried it so far, please do try out meditation. राइट, तो मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करो. मेडिटेशन में मतलब देर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ मेडिटेशन. देर इज़ फोकस वाला जो मेडिटेशन होता है हमारा, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं. देन देर इज़ रेस्टिंग अवेयरनेस टाइप मेडिटेशन. देर इज़ स्कैन टाइप, बॉडी स्कैन टाइप मेडिटेशन. अगर एक टाइप का मेडिटेशन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, ट्राई आउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन. बिकॉज दिस ऑल्सो हैपन्स दैट आई हैव डन मेडिटेशन मतलब इन माई ओन पर्सनल लाइफ फॉर ईयर्स. मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तो 3-4 साल कंटिन्यूस किया था, एंड नाउ ऑन एंड ऑफ फॉर द लास्ट 4 or 5 years ऑल्सो आई हैव बीन डूइंग मेडिटेशन. अ लॉट ऑफ द टाइम्स बिकॉज आई एम यूज टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेडिटेशन, मैं वो मेडिटेट करता रहूँगा कि भाई ब्रेथ पे फोकस भी है और फिर भी दिमाग चले जा रहा है, तो इट्स नॉट रियली मेडिटेशन. आई नीड टू चेंज थिंग्स अप. तो इफ़ यू हैव ट्राइड सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, so try a different kind of meditation. But it is going to be very important, because meditation is the art of retaining focus. मेडिटेशन में इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको शुरू में कि कितनी देर तक मैंने ध्यान रखा, बट मेरा ध्यान अगर हटा तो मैं वापस आ पाया क्या. दैट इज़ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन मेडिटेशन, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस. कि भाई जब भी दिमाग भटके, जब भी दिमाग में ये सवाल आए कि भाई क्या मेरा होगा, क्या मैं ये कर सकता हूँ है या नहीं, वापस आओ, काम करो. ये सवाल जवाब छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, अभी के लिए एफर्ट डालो. राइट, सो I hope this video has been helpful, and if some of your queries were still left, my apologies for that. Please do let us know in the comments of this video, and we'll try and answer them here as well. So that's it. All the best on your UPSC journey.